देखें जी, रिसेंटली फैसलाबाद में एक बहुत बड़ा अलमनाक किस्म का वाक़या पेश आया है। उस वाक़े में एक यंग लड़का जो पढ़ा लिखा भी था और बारोज़गार भी था, बरसरे रोज़गार भी था, और उसकी शादी भी तय हुई थी। जस्ट आफ्टर ईद उसकी शादी थी, तो वो कहीं काम से बेचारा जा रहा था, तो ये जो औबाश बदमाश इस तरह के जो लोग हैं, वेले लोग जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, तो ये पतंग उड़ा रहे थे। अब देखें, उस पतंग की वजह से उस बंदे की शहादत हुई है। मैं इसको शहादत इसलिए कह रहा हूँ कि उसका तो कोई कसूर नहीं है, ना वो जुर्म कर रहा था, ना उसने कोई गलती की है। ठीक है, इनोसेंट बंदा था, पढ़ा लिखा आदमी था, और इसके अलावा मुआशरे का बेहतरीन शख्स था। आप अगर उसकी तस्वीर देखें, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा उसकी, तो आपको ये बहुत हैरानगी होगी कि यार इतना खूबसूरत पढ़ा लिखा नौजवान इन औबाश लोगों के इस एक्शन की वजह से, इस मायूब किस्म के एक्शन की वजह से, जिसका हर जगह पे मजम्मत की जाती है, वो बंदा उसकी भेंट चढ़ गया। अब यहाँ तक नहीं हुआ, उसके बाद उसकी जो वालदा है वो एक आध दिन ही उसने गुजारा है बेचारी ने गम में, तो वो उस दुख की वजह से वो भी वफात पा गई, वो भी अल्लाह को प्यारी हो। तो ये एक कत्ल नहीं हुआ, ये दोहरा कत्ल है। लेकिन किस वजह से हुआ, आई एम वेरी सॉरी टू से, कि वहाँ का कोई कमिश्नर भी होगा उस इलाके का, फैसलाबाद का, वहाँ पे आईजी भी होगा, वहाँ पे कोई मशीनरी भी काम कर रही है, सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के बावजूद वो कत्ल हो गए, दोहरा कत्ल। तो मैं सबसे पहले आपको एक सिक्योरिटी की डेफिनेशन ज़रूर सुनाना चाहूँगा। अगर आप सिक्योरिटी हर वक्त हम सुनते रहते हैं ना, सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कोई भी अकरेंस होने से पहले उसको रोका जाए। ये नहीं है कि जब दो कत्ल हो गए हैं उसके बाद हम कमेटियां बनाते फिरें, इस पे जनाब करार वाकई सजा दी जाएगी, इस पे ये होगा, इस पे वो होगा। अब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक कमेटी बना दी है, उसमें भी यही बातें की गई हैं जो बहुत पहले होती रही हैं। बहुत सारे कत्ल ऐसे हुए हैं, इसी तरह हुए हैं, लेकिन हर दफ़ा यही होता है कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें मुजरमों को करार वाकई सजा दी जाए। अब मुजरम कौन है? मुजरम वो वेले जिनके पास कोई काम नहीं है, वो पतंगे उड़ाते हैं, वो बसंत मनाते हैं, इसको त्यौहार का नाम दिया जाता है। ठीक है, हम बेसिकली इसको प्रमोट कर रहे हैं, त्यौहार पतंगबाजी और इस तरह। तो मेरी ये तमाम अपने अफराद जो हैं, जो पब्लिक है, अल्लामा साहब ने कहा है कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अभी हमारे मुकद्दर इसलिए बुरे हैं कि हम खुद क्या कर रहे हैं, हमें उस तरफ जाना नहीं चाहिए जिधर ऐसे करप्ट लोग जो है वो कोई भी ऐसा करप्शन का काम कर रहे हैं, कोई फायरिंग कर रहे हैं, कोई पतंग उड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वेले लोग हैं। नोबडी इज गोइंग टू टेक केयर फॉर देम, ना पेरेंट टेक उसको कर रहे हैं, ना ही अदारे उनको देख रहे हैं, बल्कि प्रमोट कर रहे हैं। हम उनको बड़ा अच्छे अच्छे लफ्जों में कहते हैं, ये जनाब फलाना है, ये फलाना है, ये बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि ये पतंगबाजी कर रहा है, ये बहुत बड़ा आदमी है कि ये फायरिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। तो ठीक है भाई, तो मेरी इल्तिजा मैं ये कहूँगा कि मेरे अवाम से है, मेरी पब्लिक से है, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से, मेरी बहनों से, कि आप लोग मुहतात रहें, आप लोग अपनी स्ट्रेटजी बनाएं ताकि हम बच सकें ऐसे हादसा से। थैंक यू वेरी मच।